नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रीय हिंदू दल ने अभिनेता आमिर खान को बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, फिल्मों के बहिष्कार पर दिया जोर। सपा महिला सभा की महानगर अध्यक्ष ने उनके साथ हुए अभद्र व्यवहार के संदर्भ में पुलिस पर सही ढंग से कार्रवाई न किए जाने का लगाया आरोप। गढ़वा घाट आश्रम में वन महोत्सव सप्ताह के तहत पौधरोपण महाअभियान का हुआ आयोजन। और कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए पिछड़े समाज के बिखराव को रोकने की कही बात। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय हिंदू दल ने अभिनेता आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर करार देते हुए उनकी फिल्मों का बहिष्कार करने और महाराष्ट्र सरकार से उन पर रासुका लगाने की मांग की गई। राष्ट्रीय हिंदू दल की ओर से बीएचयू गेट पर बैनर जारी कर अभिनेता आमिर खान की सभी फिल्मों का बहिष्कार करने की आवाज उठाई गई और आमिर खान की पहली हिंदू पत्नी रीना दत्ता एवं दूसरी हिंदू पत्नी किरण राव के बाद अब तीसरा कौन के साथ महाराष्ट्र सरकार से आमिर खान पर रासुका लगाने की मांग की गई। राष्ट्रीय हिंदू दल अध्यक्ष रोशन पांडे ने कहा कि आमिर खान लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर हैं, पूरे देश में लव जिहाद को ये बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू नेता रोशन पांडे ने अपनी बात जारी रखते हुए सभी लोगों से आग्रह किया कि लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले आमिर खान की फिल्मों का बहिष्कार करें। इस दौरान जिला सचिव जनेंद्र त्रिपाठी, गौरव राय, विमलेश यादव, प्रमोद कुमार इत्यादि लोग मौजूद रहे। लव जिहाद के एम्बेसडर आमिर खान के द्वारा पहली बार हिंदू महिलाओं के साथ शादी किया गया और उनके साथ भी धोखा देकर छोड़ दिया गया। दूसरी बार भी उन्होंने इसी तरह से रीना के साथ भी किया और इसी प्रकार से उन्होंने तीसरी भी अब तैयारी कर रखा है कि हिंदू महिलाओं के साथ शादी करो और उनको भी तलाक देकर छोड़ दो। इस प्रकार से ये एक तरह से लव जिहाद के लिए बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं लोगों को और बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे नाराज होकर के राष्ट्रीय हिंदू दल द्वारा बैनर जारी किया गया कि ब्रांड एम्बेसडर लव जिहादी आमिर खान को जो है उस पर रासुका लगाए महाराष्ट्र सरकार और साथ ही इनके फिल्मों का बाइकाट करने की हमने आवाज़ बुलंद किया है और मांग है आगे आने वाली इनकी सभी फिल्मों को भी बाइकाट किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग के द्वारा फिर क्या किया जाएगा? अगर ऐसा नहीं किया जा सकता, इन पर रोक नहीं लगाया जाता है तो क्या करेंगे आप लोग? अगर ऐसा नहीं होता है तो आमिर खान का कहीं भी अगर पिक्चर रिलीज होता है तो हर सिनेमा हॉल थिएटर में जाकर के उसका विरोध होगा, पोस्टर जलाया जाएगा और साथ ही थिएटरों को बंद करवा दिया जाएगा, लेकिन उनकी मूवी नहीं चलने दिया जाएगा। सपा महिला सभा की महानगर अध्यक्ष ने उनके साथ हुए अभद्र व्यवहार के संदर्भ में पुलिस पर सही ढंग से कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी महिला सभा की महानगर अध्यक्ष पूजा यादव ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि विगत 22 जून को कुछ लोगों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके साथ गाली गलौज की गई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। वो कुछ क्षण के लिए बहुत भयभीत हो गईं। उनका कहना है कि ये कौन लोग थे उन्हें नहीं पता है। वहीं उन्होंने इस बाबत लक्सा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और कमिश्नरेट को पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है। उनका आरोप है कि पुलिस अपनी वर्दी के अनुरूप नहीं बल्कि पार्टी का व्यक्ति बनकर कार्य कर रही है। इसलिए प्रेस वार्ता रखी जी, ये 22 तारीख को मेरे संग एक घटना हुई थी और उस घटना में मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है और गाड़ी रोक के भद्दी गालियां दी गई हैं। तो उसी संदर्भ में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। तो क्या है, क्या चाहती है, किस तरीके से आपको गाली दिया गया, कौन थे वो लोग? देखिए, पहले तो 0707 करके एक गाड़ी मुझे मेरी गाड़ी को रोका, धक्का मारा गाड़ी को और फिर गाड़ी रोका और आके मेरे ड्राइवर के पास भद्दी गाली देने लगा तो और एकदम मारने के लिए आ गया था। तो फिर मुझे लगा कि मैं उतर जाऊंगी तो हो सकता है महिला के सम्मान को देखते हुए ये इंसान चुप हो जाएगा, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। वो मुझे भी बोलने लगा कि तुम बहुत बड़ी नेता बनती हो, तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और ऐसे करके मुझे बोलना और उस समय मैं एकदम असहज हो गई थी, डर गई थी और पूरा ब्लैक फिल्म लगा हुआ था गाड़ी में और मुझे ये नहीं मालूम कि वो किस वंशा से आया था और कितने लोग अंदर थे, मुझे ये भी नहीं मालूम। केवल वो जो भयावह चेहरा मेरे सामने आया, मैं क्षण के लिए बहुत ज़्यादा डर गई थी
और फिर मैंने ये वहाँ पे थाने पे लक्सा थाने पे मैंने रिपोर्ट वगैरह लिखाई। कमिश्नरेट के यहाँ हम लोग गए अपने महानगर अध्यक्ष जी विष्णु शर्मा जी के नेतृत्व में, और वहाँ पे जाके हमने एक प्रार्थना पत्र दिया। और फिर उसके बाद फिर पुनः वो गाड़ी मुझे 29 तारीख की शाम को फिर दिखी, तो पुनः दिखी तो फिर मैंने सूचना दिया लक्सा थाने को कि आप लोग इसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ये गाड़ी मेरे सामने से फिर क्रॉस करके गई है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम उसको अभी दिखवाते हैं। तो फिर फ़ोन आता है विवेचना अधिकारी वीरेंद्र जी का, तो वो बोले कि आइए आपका वो यहाँ पे रोका गया है जो आरोपी है। तो मैं जब पहुँचती हूँ वहाँ पे तो पता क्या चलता है कि उसको छोड़ दिया गया है। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, कि वो कहाँ गया जिसको आपने रोका था। तो वो बोले कि ऐसा है कि वो तो चले गए, उनके घर शादी है। तो फिर हम बोले कि हम बाहर 2 घंटे लक्सा थाने के बाहर मैं खड़ी थी, मैंने प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरे संग इंसाफ हो। लेकिन जिस तरीके से ये संसदीय क्षेत्र है हमारे प्रधानमंत्री जी का, और जिस तरीके से यहाँ महिलाओं को लेके बड़े बड़े बातों को बोला जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं काशी की बिटिया हूँ, मैं मूल निवासी यहीं की हूँ, और मुझे न्याय के लिए इतना गुहार लगाना पड़ा है। और पुलिस इस समय वर्दी का काम नहीं कर रही है, पुलिस पार्टी बन के काम कर रही है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग हमारे महानगर अध्यक्ष जी थे और हमारे उपाध्यक्ष अनिल पटेल जी थे, और मैं खुद थी, वहाँ पे बोला गया कि ऐसा है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप माफ़ कर दीजिए उसे। तो अभी आप ये बताइए कि पुलिस प्रशासन के लोग जब माफ़ी मांगने लगे और पुलिस प्रशासन के विवेचना अधिकारी बोलने लगे फ़ोन पे कि भाई साहब आप कहाँ हैं, आ जाइए आरोपी को, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरीके की पुलिस का कथनी और करनी में आज जिस घटना का जिक्र महानगर की अध्यक्ष पूजा यादव द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार जो है बराबर महिलाओं को सुरक्षा की बात करती है, और FIR दर्ज हुआ मामूली धाराओं में, और मुलजिम जो है पकड़ा गया, गाड़ी पकड़ी गई, उनका नाम जो है उजागर होने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई न होना यह साबित करता है कि पुलिस प्रशासन जो है मुजरिम के साथ है, और वह पार्टी के हिसाब से जो है, सत्ता के हिसाब से जो है उसको डील कर रही है पुलिस जो है। जबकि सरकार जो न्याय की बात करती है, वह न्याय के लिए जो है पूजा यादव दृढ़ संकल्पित है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। गढ़वा घाट आश्रम में वन महोत्सव सप्ताह के तहत पौधरोपण महाअभियान का आयोजन हुआ। लंका क्षेत्र के गढ़वा घाट आश्रम में वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत वृक्षारोपण के महाअभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हवन पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद पौधरोपण किया गया तथा इनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। साथ ही वातावरण को शुद्ध रखने के उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति से एक पौधा अवश्य लगाने की अपील की गई। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, सृजन सामाजिक विकास न्यास के चेयरमैन अनिल सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। अधिकारियों को, सेना के जवान हैं, हमारे फोर्स के जवान हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल हैं, जनप्रतिनिधि, सबको मिलकर हम लोग वाराणसी में भी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे पेड़ लगाएं जो जीवंत रहें और हरियाली को बढ़ाएं, पर्यावरण को बेहतर करें। अच्छा, उसी के एक कड़ी में ये कार्यक्रम। अच्छा, कुल 26 सरकारी विभाग हैं, विभागों के अलावा संगठन भी हैं, सेना के लोग भी हैं। क्या कुछ ऐसे विभागवार, जैसे स्वास्थ्य विभाग के लिए अलग से पौधे, हाँ, सबके लिए अलग अलग लक्ष्य बांटा गया है, जितने भी पूरा प्रदेश का लक्ष्य है। जैसे प्रदेश में अगर जो लक्ष्य उसमें से 2 करोड़ 3 लाख का लक्ष्य जो है वो कृषि विभाग का है, ऐसी ग्राम विकास विभाग का लक्ष्य है, ऐसे सब विभागों का अलग अलग लक्ष्य दिया है। और वन विभाग का मुख्यतः सबसे ज़्यादा लक्ष्य है, क्योंकि उनको अपनी ज़मीन पे लगा के इसको बचाव रखना, तो उसी हिसाब से कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। सर, क्या इसकी टैगिंग भी होनी है? जी हाँ, ये जो स्थल बने हैं जहाँ पर इस तरह का वृक्षारोपण होगा, उसकी 100% जियो टैगिंग हो रही है। और ये जियो टैगिंग का ये उद्देश्य ये है कि इसके कुछ दिनों बाद इसका एक थर्ड पार्टी से इसका निरीक्षण कराया जाएगा और देखा जाएगा कि जो पेड़ लगाए गए कितने लगाए गए और कितने जीवित बचे, जिससे कि हम उसकी इस कार्यक्रम की जो भी इसकी
अल्टीमेट आउटकम है या जो उसकी उपयोगिता है उसका पता चल जाएगा, और साथ ही साथ लोगों के अंदर भी जो कार्यक्रम चला रहे हैं उनको भी सतर्कता रहेगी कि हमको ये बचाते रहें। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए पिछड़े समाज के बिखराव को रोकने की बात कही। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि शोषित, वंचित एवं भेदभाव के शिकार अति पिछड़े समाज को कांग्रेस पार्टी सम्मान एवं भागीदारी देकर उनके बिखराव को रोकेगी तथा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा की सरकार ने पिछड़ी जातियों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया और भागीदारी से वंचित कर, अपमानित कर धोखा दिया। इतना ही नहीं, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र कर समानता के संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। आज किस तरह का प्रेस वार्ता की? विश्वकर्मा समाज के एक बड़े वर्ग ने राजनीतिक फैसला किया है और हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के उपेक्षा से, भेदभाव से क्षुब्ध होकर के अपनी कुछ मांगों के आधार पर 27 जून को लखनऊ में कांग्रेस पार्टी में हम लोग शामिल हो गए हैं और आने वाले विधानसभा के चुनाव में विश्वकर्मा समाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में शोषित, वंचित, पिछड़ा समाज को, उनके बिखराव को रोक करके उत्तर प्रदेश में अगली सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी से हम लोगों का समझौता हुआ है कि सत्ता में आने पर 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा पर्व का अवकाश घोषित करेंगे। हमारे जो परंपरागत कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनके आर्थिक बेहतरी और विकास के लिए उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड की भांति शिल्प कला बोर्ड की स्थापना करेंगे। सत्ता और संगठन में हमें समुचित भागीदारी देंगे। यदि हम चुनाव लड़ करके जीत करके प्रतिनिधित्व हमें हासिल नहीं होता है तो पार्टी हमें मनोनीत करके भी प्रतिनिधित्व प्रदान करेगी। इसके साथ साथ हमारी जो मांगे हैं उनको पार्टी ने मैनिफेस्टो में भी शामिल करने का वचन दिया है। इसलिए हम शर्तों के आधार पर आज कांग्रेस पार्टी का बड़े भरोसे और विश्वास के साथ हाथ थामा है और हमें उम्मीद है, विश्वास है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी हमारे समाज के साथ औरों की तरह धोखा नहीं करेगी और विश्वकर्मा समाज के लोगों को पूरा सम्मान देगी, समुचित भागीदारी देगी। कितने लोग के साथ शामिल हुए? लखनऊ में 27 तारीख को हजारों लोग हमारे गए थे, जहां हम लोगों ने 1000 लोगों की सूची सौंपी है और क्रमशः सभी जिलों में हम पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करेंगे। अपने समाज के लोगों का बड़ा सम्मेलन आयोजित करेंगे, जहां जगह जगह जिलेवार हम बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ करके आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहे हैं। होंगे विश्वकर्मा समाज में? क्या ये विश्वकर्मा समाज के लोग उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 लाख लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे। जन्मदिन मनाने के लिए पैसे न मिलने पर गुस्सा 21 वर्षीय युवक ने राजघाट पुल से गंगा में छलांग लगा दी। राजघाट पुल से शुक्रवार की देर रात गोला दीनानाथ निवासी 21 वर्षीय अश्विनी केशरी ने गंगा में छलांग लगा दी। अश्विनी को बचाने के लिए उसके पिता मनोज केशरी भी उसके पीछे कूद पड़े, लेकिन वो अपने पुत्र को बचा नहीं पाए। जबकि पिता मनोज को पुल के नीचे मछली मार रहे मल्लाहों ने बचाकर पानी से बाहर निकाला। आदमपुर पुलिस, स्थानीय गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम शनिवार की दोपहर 2 बजे तक अश्विनी की तलाश गंगा नदी में करती रही। परिजनों ने बताया कि शनिवार को अश्विनी का जन्मदिन था। जन्मदिन मनाने के लिए वो घर वालों से शुक्रवार की रात 2000 रुपए मांग रहा था। परिवार वालों ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिस पर अश्विनी घर वालों से झगड़ा करके बाहर निकल गया। उसके पीछे उसके पिता मनोज भी उसे मनाने के लिए निकल गए। पिता पुत्र एक साथ राजघाट पुल पर पहुंचे और अश्विनी ने राजघाट पुल से छलांग लगा दी। अश्विनी को बचाने के लिए उसके पिता मनोज भी पानी में कूद पड़े। वहीं घटना की जानकारी पाकर आदमपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मनोज को इलाज के लिए मंडली अस्पताल ले जाया गया। घटना के संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक आदमपुर सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि अश्विनी की तलाश के लिए पुलिस के साथ स्थानीय गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है। ये गोला दीनानाथ निवासी अश्विनी केसरी है, जो कि मेरे घर के बगल में रहता है और ये इसका बर्थडे था, जन्मदिन था, जो कि ये पैसा मांग रहा था 5000 4000। तो इसके पिताजी की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो उन्होंने कहा बेटा 1000 2000 ले लो, अपना काम करो। कहा नहीं पिताजी। तो इसी गुस्से में वो
घर से निकल गया तो पिताजी भी उसके पीछे पीछे आ गए हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलें। तो टेम्पो किया पड़ाव का, कहा पड़ाव चलेंगे, तो उसके पिताजी बोले कि हाँ आओ बेटा हम भी चले पड़ाव गए। तब तो वो टेम्पो वाले को पैसा दे रहे थे, तब से वो छलांग लगा दिया, उसी के पीछे वो भी छलांग लगा दिए उनके पिताजी। और पिताजी तो मान लीजिए भगवान की कृपा से बच गए, लेकिन ये लड़का नहीं बच पाया। अब लाश मिली है काफ़ी प्रयासों के बाद, कहाँ तक इनकी खोजबीन हुई थी, क्या हुआ था? खोजबीन हुई, कल हम लोग आए थे, एनडीआरएफ टीम लगी हुई थी, यहाँ के मछुआरे लगे हुए थे, बाकी बहुत लोग प्रयास किए, नहीं मिला। तो आज मिला है, गंगा में उतराया है, करीब 1 घंटा हुआ, गंगा में उतरा के अपने से आया है, फिर उसको निकाला गया, मछुआरे निकाले हैं। क्या नाम था लड़के का, उसके पिता का नाम और उसकी उम्र? उसका नाम अश्वनी केसरी था, उसके पिताजी का नाम मनोज केसरी, और उसकी उम्र लगभग 21 साल थी। बच्चा जी, ये किस तरीके की लाश मिली है, क्या है ये? उतर आया था, जो जोर में फंस के आया था, तो उतर आ गया था, तो उसको पकड़ के तीरे लाया गया। कौन सी लाश थी? इसको आप लोगों ने कल भी ढूंढा था? आज कल का एक उदय थे रात के 1:30 बजे का, तो आज उतर आया, कल खोजने में प्रयास इतना किया गया, नहीं मिला। रामलीला भवन के जीर्णोद्धार महोत्सव व सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। रामलीला कमेटी औरंगाबाद के तत्वाधान में रामलीला भवन औरंगाबाद के जीर्णोद्धार महोत्सव एवं सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व सदस्य रामकुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया। उद्घाटन के अवसर पर अध्यक्ष प्रकाशपति त्रिपाठी, जिन्होंने रामलीला भवन के जीर्णोद्धार में प्रमुख भूमिका अदा की, उनके माता पिता द्वारा शिलापट का अनावरण किया गया। इस मौके पर कमेटी के संरक्षक सिद्धनाथ सिंह, सुनील तिवारी इत्यादि लोग मौजूद रहे। साथ ही एसीपी दशा सुमेध अवधेश कुमार पांडे, थाना लक्सा प्रभारी महात्म यादव भी अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। हमारे इस भवन के जीर्णोद्धार के अवसर पर कमेटी ने सुंदरकांड का एक पाठ रखा है, और हमारे तमाम जो अतिथिगण हैं और हमारे सदस्य, और ख़ासकर हमारे जो संरक्षक मंडल के सिद्धनाथ सिंह जी स्वयं वहाँ पे आए हुए हैं, ये बताते हुए बड़ा हर्ष का अनुभूति हो रहा है मुझे कि इतने दिनों के सोच को आज हमारी कमेटी ने साकार किया। ये जो कुछ भी मैंने किया या हमारी कमेटी ने किया, ये मेरे पिता स्वर्गीय पंडित विश्वपति त्रिपाठी जी व माता, मेरी माता जी, पूजनीय माता जी श्रीमती प्रेमदा त्रिपाठी जी के पुण्य स्मृति में इस भवन का जीर्णोद्धार कराया गया। किस तरह का ये भवन होगा, क्या इसमें होगा? ये बड़ी परंपरागत ये भवन है, जहाँ पे हम लोगों ने, हमारे परिवार का एक बड़ा विशेष योगदान रहा है। पहले पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, उसके बाद पंडित लोकपति त्रिपाठी जी, अभी हमारे प्रधान संरक्षक महोदय माननीय राजेशपति त्रिपाठी जी हैं, जिनका केवल एक ही उद्देश्य है कि ऐसी संस्कृतियाँ जो हमारे देश से धीमे धीमे विलुप्त होती जा रही हैं, इसे किसी भी तरीके से, एक सार्थक तरीके से, एक संजीदगी से, एक सुंदरता देते हुए इसे उत्तरोत्तर जितना बेहतर कर सकें, वही हमारी कोशिश है। और हमारी रामलीला कमेटी ये बताने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि वाराणसी के कुछ ही ऐसी रामलीला है जो इतनी प्राचीन है। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में आप लोग का सहयोग रहा तो ये और भी बेहतर होती जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिना हेलमेट व 3 सवारी तथा नंबरों से छेड़छाड़ करने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को जैतपुरा थाने की पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर सख्त चेतावनी दी। लगातार बगैर हेलमेट के चल रहे 2 पहिया वाहन चालकों की अब खैर नहीं।
चेतावनी के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस अब कमर कस चुकी है। इसी क्रम में 3 सवारी बगैर हेलमेट व नंबरों से छेड़छाड़ करने वालों की एसएसआई जैतपुरा थाना श्री प्रकाश सिंह ने औसानगंज चौराहे पर ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान चलाया और बताया कि चेत जाएं, नहीं तो आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग लगातार की जाएगी और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उनके चालान काटे जाएंगे। शाम को वाहन चेकिंग अभियान फुट पेट्रोलिंग उच्च अधिकारीगण के आदेशानुसार चल रहा है, जिसमें बिना हेलमेट तेज बाइक चलाने वाले नए लड़के उनके खिलाफ अभियान है और वही अभियान चालू है। अब तक 2 बाइकों का चालान हुआ है और ये निरंतर 8 या 9 बजे तक चलेगा। सर, जो लोग गाड़ियों में अपने नाम लिखे हैं या पद लिखे हैं, क्या किस तरह के, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उन गलत नंबर प्लेट में उनका चालान ज़्यादा होता है। जैसे अभी आपके सामने एक व्यक्ति अपनी पत्नी का नाम लिखा था, तो वो नंबर प्लेट गलत है, तो उसमें उसका अधिकतम चालान 5,000 रुपया होता है। तो इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमने कहा है कि अभी तुरंत जाओ, नंबर प्लेट बदलवा दो, तब आओ। बीएचयू राजनीति विज्ञान विभाग में पीएचडी प्रवेश में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने विभागाध्यक्ष का घेराव किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में पीएचडी प्रवेश के दाखिले में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने विभागाध्यक्ष का घेराव किया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि विभागाध्यक्ष द्वारा मनमाने तरीके से रिजल्ट बनाया गया है। इस संदर्भ में जांच कमेटी को हमने अपनी बातें बताई हैं और कमेटी की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। वर्तमान जो राजनीति विज्ञान विभाग के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, इस पूरी मुहिम को हम जो छात्र हैं यहाँ पे उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज कमेटी के समक्ष हम लोग प्रस्तुत हुए, पूरे हम लोग 50 की संख्या में छात्र प्रस्तुत हुए। कमेटी ने हालांकि सबको बोलने के लिए बात कही, लेकिन उन्होंने बोला सभी लोगों ने अपना लिख के बात उसको वहाँ पे ग्रीवांस को यहाँ पे दर्ज कराना है। उन्होंने अपनी बात को रखी और हम सभी छात्र जिस प्रकार जो अन्याय हुआ है उस अन्याय से अवगत कराए कमेटी को, और कमेटी भी इस बात से सहमत होती नजर आई कि विद्यार्थियों के साथ यहाँ पे विभागाध्यक्ष के द्वारा अन्याय किया गया है और उनके द्वारा मनमाने ढंग से रिजल्ट बनाए गए हैं। आगे आप लोग का क्या नहीं है? आगे कमेटी का सकारात्मक रूप से रवैया था। कमेटी को यह विश्वास था, कमेटी ने हम लोगों को लिख के बात अपनी देने का कहा है और हम लोग इसको कमेटी को देख के लिख कर देंगे और हम लोग के साथ न्याय होगा। और हो सके तो विश्वविद्यालय में जो इन्होंने अपने मनमाने ढंग से रिजल्ट तैयार किया गया है उस रिजल्ट को रद्द किया जाएगा। समाजवादी व्यापार सभा की ओर से संगठन समीक्षा बैठक आहूत की गई। मंडवाडीह स्थित एक लॉन में समाजवादी व्यापार सभा की ओर से संगठन समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सहारनपुर के विधायक व समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग ने कहा कि पूरे प्रदेश सहित वाराणसी से 5 विधानसभा में संगठन को मजबूत करने के लिए व्यापारियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने बताया कि व्यापारियों को जोड़ने के लिए जगह जगह समीक्षा बैठक की जा रही है तथा उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 2022 में पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी लोगों को बताया जा रहा है और उन्हें जोड़ा जा रहा है। उनके कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। बैठक में पार्टी के कई सदस्य उपस्थित रहे। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष और सहारनपुर के विधायक आदरणीय संजय गर्ग जी द्वारा पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी व्यापार सभा को मजबूत करने के लिए और व्यापारी साथियों को जोड़ने के लिए मुहिम चलाया जा रहा है। उस मुहिम को सफल करने के लिए जो संगठनात्मक हमारा ढांचा है व्यापार सभा के हर जिले की इकाई, उसको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। आज हम लोग उसी कड़ी में वाराणसी में समाजवादी व्यापार सभा जिला इकाई के तत्वाधान में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जिले के अध्यक्ष हमारे चरणदास गुप्ता जी हैं। आज उनकी कमेटी जो 31 सदस्यीय कमेटी है उनकी और विधानसभा के जो अध्यक्ष हमारे हैं, यानी कि ग्रामीण अंचलों में 5 विधानसभा है, शिवपुर, अजगरा, रोहनिया और सेवापुरी सब है। हम लोग उसके संगठन के अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और एक लक्ष्य के साथ कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 से बनानी है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। और जब तक व्यापारी समाज जो देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है हमारे पार्टी को समर्थन नहीं करेगा या किसी को समर्थन नहीं करेगा, उसकी सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जितना काम व्यापारियों के लिए किए हैं अपने पूर्व की सरकारों में, चाहे नेताजी की सरकार में, चाहे अखिलेश सरकार में,
चाहे धारा 307 आवश्यक वस्तु अधिनियम हटाने की बात हो, चुंगी प्रथा खत्म करने की बात हो, अकस्मात मृत्यु होने पर व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की बात हो, तमाम ऐसे व्यापारी हित के काम हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी ने किया। इसका भी एक इतिहास है। किस तरह की बैठक है? आज हम लोग समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के सभी व्यापार सभा का मेरा संगठन है उसका समीक्षा संगठन का एक बैठक हम लोग बुलाए हैं, और यह बैठक आने वाले जो 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर हम लोग आपस में एक तरह का आपस में एक बैठक करके व्यापारियों को किस तरह से और भी ज़्यादा जोड़ने के लिए 2022 में चुनाव कराने के लिए और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग यहाँ क्या मुद्दा लेके जाएंगे जनता के सामने? जिस तरह से व्यापारियों का शोषण हो रहा है इस सरकार में, जिस तरह से जीएसटी को लेकर और व्यापारियों को आए दिन व्यापारियों की हत्या हो रही है, व्यापारियों का शोषण हो रहा है और कि हर तरह से मतलब परेशान व्यापारी हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि व्यापार सभा के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी समाजवादी पार्टी के लिए एकत्रित हो और समाजवादी पार्टी को वोट करें, जिससे हमारे मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को आदेश भी है कि अगर व्यापारी हम लोग के साथ जुड़ेंगे तो हम लोग व्यापारी हित के लिए कार्य करेंगे। पड़ाव सूजाबाद क्षेत्र में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर अधिशासी अधिकारी अजीत कुमार सिंह के निर्देश पर 101 वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिशासी अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से पूरे वाराणसी जनपद में वृक्ष लगाने का दायित्व सौंपा गया है, जिसमें सूजाबाद से लेकर गंगापुर, रोहनिया व अन्य ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनूप पांडे, आशीष वर्मा, हिमांशु जायसवाल, ऋषि वर्मा इत्यादि लोग शामिल रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान से पूरे प्रदेश में चल रहा है कार्यक्रम, लगभग 30 करोड़ वृक्ष लगाने और यहाँ पे जो वृक्ष लग रहे हैं फिरोजाबाद नगर पंचायत में 7,845 वृक्ष लगे हैं। मंगल केवट जी के नेतृत्व में जो है यहाँ माँ गंगा उपवन, जहाँ 101 महापुरुषों के नामों के वृक्ष लगना है, इसलिए हम लोग एकत्रित हैं। वृक्ष के लिए मंगल केवट जी की जो समर्पण था, इससे पहले भी इन्होंने बहुत ही वृक्ष लगवाया और बहुत बचाने का प्रयास किया और चल रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रीय हिंदू दल ने अभिनेता आमिर खान को बताया लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर, फिल्मों के बहिष्कार पर दिया जोर। सपा महिला सभा की महानगर अध्यक्ष ने उनके साथ हुए अभद्र व्यवहार के संदर्भ में पुलिस पर सही ढंग से कार्रवाई न किए जाने का लगाया आरोप। गढ़वा घाट आश्रम में वन महोत्सव सप्ताह के तहत पौधरोपण महाअभियान का हुआ आयोजन। और कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए पिछड़े समाज के बिखराव को रोकने की कही बात। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।